ओम शांति। आज हम सभी प्यारे व्यक्त बाप दादा की 11/6/2023 की मुरली सुनते हैं। आज बाबा ने सार रूप में बताया है निश्चय बुद्धि की निशानियां। निश्चय बुद्धि की निशानियां एक निश्चित विजयी और दूसरा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे। ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन क्या है। हमारा ये जो सर्वश्रेष्ठ जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, उस श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन है निश्चय। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। जिन बच्चों का निश्चय का फाउंडेशन एकदम मजबूत है, पक्का है, उन बच्चों की निशानी क्या बताई? जब से बाबा के बने तब से अब तक उनको योग में कोई कठिनाई नहीं होती। सहज योगी है, स्वाभाविक योगी है और निर्मल स्वभाव वाले हैं। मन के अंदर कोई छल कपट नहीं है। शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा और नेचुरल रूप में अनुभव होती है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती। दादियों को देखते हैं तो हर एक को दादियों के जीवन में ये सब निशानियां देखने को मिलती है, उनके चलन से, चेहरे से। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है। ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूँ और बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ है जो जानते हैं उसको मानना। ठीक है, तो ब्राह्मण जीवन में केवल जानना ही नहीं, सिर्फ ज्ञान ही आवश्यक नहीं है। ज्ञान तो है, वो तो जान गए सभी बच्चे, लेकिन सिर्फ इतना ही जानने से काम नहीं चलेगा कि मैं ये हूँ, बाबा ये है। लेकिन जानने का अर्थ क्या बताया? जो कुछ हमने जाना उस अनुसार हम उसको माने और चले।
बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं तो सभी ये फलक से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम पक्के निश्चय बुद्धि हैं। हाँ? कहते हैं ना ये शब्द। कोई पूछेगा आपको निश्चय है तो कहेंगे हाँ एकदम पक्का निश्चय। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं कि जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? जब आप निश्चय बुद्धि हैं, पक्के निश्चय बुद्धि हैं, तो निश्चय बुद्धि माना सदा विजयी। फिर आप बच्चों की कभी हार और कभी जीत कैसे होती? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? हाँ? यही अर्थ हुआ ना। पक्के निश्चय बुद्धि है, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। तो जब हार होती है उस समय क्या समझते हो कि हमारा निश्चय खत्म हो गया? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजयी भी सदा हो, कि कभी कभी हार खाते कि बीच बीच में घुटका और झुटका भी होता है। निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है या चारों ओर के बजाय कभी एक कभी दो ढीले हो जाते हैं? चारों तरफ से मजबूत हैं या कभी एक सब्जेक्ट में ढीले हो जाते, कभी दूसरे में ढीले हो जाते, कभी एक रास्ता कमजोर हो जाता, कभी दूसरा। कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है ना, कि किसी भी तरफ से टाइट हमारी दीवार न हो, जो चोर उसको तोड़ करके अंदर आ जाए। मजबूत बनाते हैं। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय, अर्थात चार प्रकार कौन से? एक बाप में निश्चय, दूसरा आप में निश्चय, स्वयं में निश्चय, तीसरा ड्रामा में निश्चय, और चौथा ब्राह्मण परिवार में निश्चय। तो चारों तरफ से निश्चय पक्का है। ये चार ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं लेकिन मानकर चलना है। चारों प्रकार के निश्चय पक्के होने चाहिए। कोई एक भी अगर कच्चा हुआ तो फिर दूसरा तीसरा चौथा रास्ता भी खुल जाएगा। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं तो विजय होगी या डगमग होंगे? डगमग हो जाएंगे। जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। अगर जान लेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? उस रास्ते को
मजबूत करना पड़ेगा। जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना है कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय है, इसमें मेजॉरिटी पास है, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। चलते चलते अपने में निश्चय कम हो जाता है। कभी तो सोचते हैं कि हम कर लेंगे, हम सर्वशक्तिवान बाबा के मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हैं, तो कभी हिम्मत रख करके ऐसा सोचते हैं। फिर कभी कभी माया कमजोर कर देती है तो मुश्किल लगने लगता है। हाँ? फिर सोचते हैं अंत तक हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। जानते भी हैं, कहते भी हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, अपने स्वमान याद भी करते हैं, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में हो, इसमें ही अंतर पड़ जाता है। जानते तो सभी हैं, मानते भी है कि ये बात ठीक है, परंतु चलने में, उसको अमल में लाने में फर्क पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, और दूसरी तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। एक तरफ तो क्या समझते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और दूसरी तरफ छोटी छोटी भी कोई परिस्थिति आ गई तो फिर क्या सोचने लगते हैं, उन परिस्थितियों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। है तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है। बाबा को कह देंगे कि हाँ मैं हूं तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन ये परिस्थिति जो है ना वो ऐसी बड़ी है जो आकर के हमको डरा दी। तो अपना दोष नहीं देंगे कि हमारे में कमी है, परिस्थिति का दोष निकाल दिया कि ये थी बहुत बड़ी परिस्थिति इसलिए ऐसा हो गया। ये बात ही ऐसी है जो हम हार गए। तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मानकर चलना नहीं है? क्या है? सिर्फ जानना है और मानकर चलना नहीं है, ऐसा बाबा ने कहा क्या? नहीं कहा। कहते व सोचते तो है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमजोर होते। विश्व की बात तो पीछे आती, पहले तो बाबा कहते ना स्व कल्याण करना है, स्व कल्याण से विश्व कल्याण हो सकता है। तो बाबा कहते हैं विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमजोर होते। अगर उस समय उन्हें कहो
कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्व कल्याणकारी नहीं बन सकते? तो जवाब क्या देंगे? जवाब देते हैं कि है तो हम विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बड़ा मुश्किल है। बोलेंगे हाँ आपने हम सबको ये टाइटल तो दिया है स्व कल्याणकारी का, लेकिन हम हैं भी स्व कल्याणकारी, ऐसा समझते भी हैं, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है। तो अगर अपना ही कल्याण करना मुश्किल लगता है तो दूसरे का कैसे करेंगे? और वो भी इतने बड़े विश्व की जिम्मेदारी लेते, वो कैसे कर पाएंगे? इसलिए पहले स्व कल्याण जरूरी है। ये बात बदलना मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमजोर कहेंगे? छोटी छोटी बात आकर के आपको इस स्वमान से दूर कर देती, मुश्किल लगने लगता है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं। तो फिर आगे कार्य कैसे करेंगे? तो क्या है, विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमजोर? तो स्व में भी परिस्थिति परमान, समय परमान, संबंध संपर्क परमान निश्चय स्वरूप में आए। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हमेशा हुई पड़ी है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए, लेकिन परिस्थिति के परमान, समय के परमान, संबंध संपर्क के परमान जिस निश्चय स्वरूप में आए, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करे कि आत्मा नहीं शरीर हो, तो मानेंगे? मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो मानेंगे नहीं और ही उसको मनाने की कोशिश करेंगे कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और कौन सी आत्मा हूं ये भी पक्का है। ऐसी निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है, कभी उनकी हार हो नहीं सकती। हार असंभव है और विजय निश्चित है। आगे आगे आ जाइए बहने, बहने आगे आ जाइए। भाई भी आगे। तो ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है, हार असंभव है और विजय निश्चित है। और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी है। ऐसे नहीं है कि अभी आ रही है बाद में बातें नहीं आएंगी, अंत तक बातें तो अनेक प्रकार की सामने आनी ही है। लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर
चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। कौन कौन सी चार बातें बताई थी? बाप पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, चौथा ब्राह्मण परिवार में निश्चय। तीन में निश्चय है। और एक में नहीं है तो विजय निश्चित नहीं है, लेकिन मेहनत से विजय होगी। तीन में निश्चय है, एक में अगर नहीं है तो विजय होगी, लेकिन मेहनत करने से। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कई कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा, वो तो पक्का है कि बाबा बहुत अच्छा है। ये तो हमें पक्का है कि बाप है और हम उनके बच्चे हैं। हमारा बाप से ही संबंध है। लेकिन दैवी परिवार में खिटपिट हो जाती है। बाबा में तो निश्चय है, वो हमारा कल्याण करने वाला है, हमको सुख देने वाला है, वो हमारा पिता है, हम उनके बच्चे हैं, ये तो निश्चय है। लेकिन दैवी परिवार में खिटपिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाती है। आपस में कभी खिटपिट हो जाती है, कोई भी बात में लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत भी हो जाता है, तो फिर संशय आ जाता है कि ये कैसा देवी परिवार है। बाबा ने तो देवी परिवार की इतनी महिमा गाई, तो ये इसने ऐसे क्यों कह दिया, ऐसे क्यों कर दिया। तो उसमें फिर संशय आने लगता है। ब्राह्मण परिवार में खिटपिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है, इसलिए परिवार को छोड़ देते, हल्का कर देते कि कोई बात नहीं, परिवार से अगर नहीं संबंध है तो बाबा से तो है, परंतु चलेगा है? नहीं ना, बाबा तो निराकार है, वो भी हमारा साथी है, सदा का मददगार है, परंतु स्थूल में साथी कौन है? कहते ना स्थूल में भी तो कोई साथी चाहिए, तो वो फिर कौन है? ये देवी परिवार है। इसको अगर छोड़ देंगे तो भी तो अवस्था डगमग होने लगेगी कि मेरा कोई नहीं। बाबा तो निराकार है। इसको हल्का कर देते हैं तो एक साइड ढीला हो गया ना। बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? माला तो धारे के साथ धना सटाया हुआ होता है तो माला अच्छी लगती। एक मोती यहाँ है, एक वहाँ, एक वहाँ, अच्छी लगेगी है? नहीं ना। तो ऐसे ही हमारे देवी परिवार में भी संगठन पक्का होना चाहिए। माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला कहेंगे? एक एक मोती सिर्फ धागे में है, उसको कोई माला कहेगा? नहीं। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर तीन निश्चय पक्के हैं तो भी विजय
निश्चित नहीं है। चलो परिवार की खिटपट से किनारा कर दो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा है? बाप का सहारा तो है, लेकिन ब्राह्मण परिवार से अगर किनारा किया तो चलेगा? नहीं चलेगा। काम तो बाप से है या भाइयों से है? परीक्षा लेते बाबा। हाँ, काम तो हमारा बाबा से है, उनसे ही ज्ञान मिलता है, उनसे ही शक्तियां मिलती है, तो भाइयों से क्या मतलब? सोचेंगे इनसे क्या मिलता है, तो नहीं मिलता क्या? हाँ, मिलता है। उनसे भी हमारा स्नेह का संगठन का बल मिलता है। कहते हैं काम तो बाप से है कि भाइयों से है? बाप से काम है वर्षा, बाप से मिलना है, वर्षा तो बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की यहाँ स्थापना होती। केवल धर्म स्थापना नहीं करते, राज्य की भी स्थापना करते। इसलिए परिवार तो चाहिए ही चाहिए। हाँ? सिर्फ धर्म की स्थापना नहीं, और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, और बाप की विशेषता क्या है? हाँ? धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हैं। और धर्म पिताओं में और बाबा में क्या अंतर बताया? और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म स्थापन करते, राज्य नहीं, लेकिन बाबा धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? राज्य में केवल एक राजा ही हो तो उसको राजा किसका कहेंगे? प्रजा चाहिए कि नहीं है? परिवार भी चाहिए। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, तो क्या करेगा? प्रजा है ही नहीं, परिवार है ही नहीं, अकेला क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार, सो राज्य परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य के सदा राज्य अधिकारी बनेंगे। तो पहले यहाँ ब्राह्मण परिवार से हमारा घनिष्ठ और बहुत अच्छा संबंध संपर्क होगा, तो फिर हम राज्य अधिकारी बनकर के उस देवी परिवार में जाएंगे और राज्य भाग्य में सदा के अधिकारी बनेंगे। तो ऐसे नहीं समझना कि कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है तो बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है? अगर ड्रामा याद नहीं रहता है तो बाबा याद रह सकता है? तो एक सेकेंड में बुद्धि से खिसक जाता है। तो बाप को अच्छा, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्व स्थिति अर्थात स्व निश्चय में अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। अगर अपने में भी निश्चय की कमी हुई तो क्या हो जाएगा? विजय में, निश्चित विजय में फर्क पड़ जाएगा, हलचल वाली स्थिति हो जाएगी। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे, तो क्या देखा? सदा चार ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता। बाबा ने चेक करके देखा तो क्या देखा कि चारों प्रकार के निश्चय सदा एक जैसे एक साथ नहीं रहते, कभी रहता कभी हिलता। इसलिए सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा था, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे हैं, है तो ड्रामा, है तो ड्रामा, ये भी कह रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे, ड्रामा भी याद है। और फिर ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये इसमें आकर के स्थिति हिल भी रही है और ड्रामा भी कह रहे हैं। सभी कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते हैं, कभी तो अंदर ही अंदर हिलते हैं, और कभी कभी मुंह से फिर वो निकल भी जाते हैं कमजोर बोल। कभी फिर कर्म तक भी आ जाते हैं।
उस समय क्या लगता होगा? दृश्य सामने लाओ। कि जब कर्म तक आ जाएंगे तो क्या दृश्य दिखाई देगा? ड्रामा ड्रामा भी कह रहे हैं और हिलडुल भी रहे हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजय। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त न हो, ये हो नहीं सकता। अगर विधि पूर्वक आप कर्म कर रहे हैं, विधि पूर्वक चारों बातों में पक्का निश्चय है, उस अनुसार आप कर्म कर रहे, संकल्प कर रहे, बोल कर रहे, तो फिर सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं हो रही? तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती तो समझ लो कि निश्चय में कमी है। अब किस निश्चय में कमी है? फिर चारों को चेक करो। और बात सुने। और क्या बात है? और बात निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजय है, वैसे निश्चिंत भी होंगे। जब विजय निश्चित है तो फिर चिंता किस बात की? तो निश्चिंत भी रहेंगे। फिर कोई भी व्यर्थ चिंतन आ नहीं सकता, सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान भी नहीं होगा। ऐसी नहीं कि व्यर्थ आया फिर भगाया, आना ही नहीं चाहिए। ऐसी नहीं कि आए बार बार और फिर उसको भगाओ। निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता, क्योंकि क्यों, क्या और कैसे, ये व्यर्थ होता है। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते क्या? ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, चारों युगों की सारी कहानी, 84 जन्मों की सारी कहानी के राज को जानते हो। तो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। न जानने के कारण क्यों, क्या और कैसे, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। बाबा ने सारा ज्ञान दिया हुआ है, शक्तियां भी हमें सब दी हैं, फिर ये व्यर्थ संकल्प कैसे आके हमको हिला दिए? बाप दादा देखकर हंसते कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्मों को जान लिया, और एक बात को नहीं जानते, एक बात के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बड़े होशियार हो, होशियारी बहुत दिखाते हो,
बाबा को भी होशियारी दिखाते हैं। मनुष्यों को तो एक दो को अपनी होशियारी का परिचय दे ही देते अभिमान में आके, परंतु बाबा को भी छोड़ते नहीं, उनको भी अपनी होशियारी दिखा देते। समय प्रति समय बाबा को भी ये होशियारी दिखाते हो। कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं जानते? कल्प वृक्ष की नॉलेज है तो क्या सिर्फ उनकी जड़ को, तने को, टाल टालियों को जानते हो या पत्तों को भी जानते हो? माना हर एक आत्माओं को भी जानते हो कि सब में अपना अपना अलग अलग पार्ट है, अलग अलग उनके संस्कार है, ऐसे उनका खेल चलता है। सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो, ये 7-8 बैठे जो नीचे दिखाया है ना, ब्रह्मा, सरस्वती और मुख्य बच्चे, 7-8 बच्चों को दिखाया ना नीचे जड़ में, कल्प वृक्ष में। तो इसलिए बाबा पूछते हैं कि सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या 7-8 बैठे, तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पत्ता नहीं कैसे? हाँ, पत्ते पत्ते को जानते हो, फिर ये पत्ते को कैसे नहीं जानते? कोई भी आत्मा सामने आई, एक कोई सामने किसी की तरफ से बातें आई, तो उस पत्ते को नहीं जानते कि इनके संस्कार क्या है। अपने संस्कार के वशीभूत होके ये कह रहा है, बोल रहा है, कर रहा है। तो निश्चय की निशानियां, निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहेंगे, देखें क्या होता है। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, आगे देखें क्या होता है। इसको निश्चिंत कहेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं डाउट है जो परेशान करता रहेगा, निश्चिंत रहने नहीं देगा। और फिर बाप के आगे ही फरियाद करते, क्या कहते हैं? बाबा आप तो मददगार हो ना। बाबा को याद दिलाते कि आप मददगार हो ना, आप रक्षक हो ना, आप ये हो ना, जाने जाना नहार हो ना, आप ये हो ना। बाबा को उनके टाइटल उनको याद दिलाते, जैसे कि बाबा भी भूल जाता है। अपने भूलते हैं हम लोग और बाबा को याद दिलाते। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। अधिकारी कभी फरियाद नहीं करेंगे, उनको पता है ये हमारा अधिकार है, ये वर्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो मांगेंगे नहीं। उनको पता है ये हमारा है, ये कर लो ना, ये हो जाए ना, तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो। ऐसे अलबेले नहीं रह जाना कि हम तो है ही निश्चय बुद्धि। अगर निश्चय बुद्धि है तो फिर ये चिंताएं, ये फिक्र बीच बीच में क्यों आकर के डिस्टर्ब कर देते? तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो। ऐसे अलबेले नहीं रह जाना कि हम तो है ही निश्चय बुद्धि।
कौन सा निश्चय कमजोर है वो चेक करो और फिर उसको चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना। बाप दादा ने कहा था चेकर के साथ साथ और क्या बनना है? चेकर के साथ साथ मेकर भी बनना है। तो चेक करना है और फिर जो कमी हो हमारी, जिस जैसी कमजोरी हो उसको भरना भी है, ठीक भी करना है। सिर्फ चेक कर नहीं बनना। चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना। लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे। चेक किया और फिर उसको परिवर्तन नहीं किया तो ये दिल शिकस्त की कमजोरी ये सब पक्का संस्कार बन जाए। फिर हमेशा सोचेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, कर नहीं सकते, बहुत सारी कमजोरियां आ जाएंगी। तो हिम्मत हार के दिल शिकस्त होके बैठ जाएंगे। और जो बहुत काल के संस्कार हैं वही अंत में अवश्य सामना करने आएंगे। बाबा ने कहा न, जो संस्कार आपके अंदर है, जो कमजोरी आपके अंदर है, बार बार माया उसी कमजोरी के द्वारा आपको डिस्टर्ब कर। तो इसलिए वो कमजोरी अगर ज्यादा समय तक रख ली तो वो हमारा संस्कार बन जाए, फिर चेंज करना मुश्किल होगा। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, तो ये हो सकता है? अभी इधर उधर की बातें हम सोच रहे हैं, लेकिन अंत में हम केवल बाबा को याद करेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे, ये हो गया? हम लोग देखते क्या है संसार में, जिन बच्चों से या जिससे भी मोह होता है, मरते समय कितना भी उनको कोई याद दिलाएगा भगवान को याद करो, वो अपने उसी जिसमें मोह होगा उसी को बुलाएगा। संस्कार पड़े हुए ना है, ऐसे ही हमारे संस्कार पक्के हो जाएंगे तो अंत के समय में भी वही संकल्प चलते रहेंगे, बाबा की याद नहीं आएगी। तो ऐसे हो नहीं सकता कि हम अंत के समय कुछ नहीं सोचेंगे। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा रटेंगे और दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं, तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम हो ही कमजोर। तो युद्ध चलती रहेगी। आप बाबा बाबा कहेंगे, कहना चाहेंगे, लेकिन माया आपको अपनी तरफ खींच लेगी कि बाबा बाबा क्या कर रहे, तुम्हारे अंदर शक्ति तो है ही नहीं है, कमजोर हो, ऐसी कह के माया से युद्ध चलती रहेगी। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का तो लक्ष्य वर्णन जो करते हो वो सहज कैसे होगा कि अंत के समय सिवाय बाबा के और कोई याद न आए, उस लक्ष्य को पूरा कैसे कर पाएंगे? और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के रूप में, जमदूतों के रूप में सामने आएंगे। है? जो कहते हैं ना, भूत दिखाई देते हैं,
जमदूत लेने आए, डरते हैं, चिल्लाते गई। तो बाबा कहते वो कोई जमदूत या भूत नहीं लेने आते हैं, आत्मा इतनी छोटी बिंदी, उसको ये भूतों के लेने आने की आवश्यकता क्या है। लेकिन वो उनके संस्कार, कमजोर संकल्प, व्यर्थ संकल्प ही इस रूप में दिखाई देते, और कोई जमदूत नहीं आते। ये व्यर्थ संकल्प और अपनी कमजोरियां, यही जमदूत के रूप में आते। यमदूत क्या करते, क्या करते, डराते हैं, और वो डर करके चिल्लाते, और दूसरे के लिए कहेंगे, विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई को जमदूत लेने आते हैं, और जो अच्छे संस्कार वाले होते हैं उनके लिए कहते हैं कि इनके लिए विमान आया और उनको लेकर के गया। कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उड़ती कला का ये अनुभव है। इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे? बाप दादा को खुश तो कर देते कि हाँ बाबा हम चेंज करेंगे। बाबा बोलेंगे 1 महीने में चेंज कर लेंगे, तो हाँ करेंगे। तो बाबा कहते ये मेरे को खुश कर देते हैं, हाँ कह के करेंगे। प्रतिज्ञा भी लिख करके देते हैं, लेकिन वो कागज तक ही रह जाती है। कागज में लिखा वहीं रह जाती है, या जीवन में भी आती है? कागज तक ही रहनी चाहिए या जीवन में आनी चाहिए? जीवन में आने से ही फायदा होगा। अच्छा, आज मधुबन निवासियों का भी टर्न है। मधुबन वालों से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है, सबसे स्नेह तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है। क्यों? कि निमित्त है, बाबा के कार्य के निमित्त हैं। फिर भी देखो, आप आते हैं, खातिरी तो ठीक करते हैं ना? मधुबन निवासी आप सब आते हो तो आपकी खातिरी तो ठीक करते हैं ना? मधुबन वाले खातिरी करने में एकदम पास है ना। मेहमान सिर्फ खाने पीने से नहीं, अच्छा, मेहमान निवाजी करना ही महानता है। कोई लोग मेहमान आते हैं तो घबराते हैं, और कोई लोग मेहमान आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। जैसे बहुत लोग मेहमान आते हैं तो कोई कोई घबरा जाते। तो हमारे भाई साहब कहा करते थे कि जिस घर में मेहमान अधिक आते हैं समझो वो भाग्यवान है। मेहमानों की खातिरी करने का मौका मिलता है तो खुशी खुशी से करना चाहिए। जिसको मेहमान निवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल के स्नेह की मेहमान निवाजी वो सबसे श्रेष्ठ। खाना तो खिला दिया, लेकिन ठीक से व्यवहार नहीं किया, ठीक से बोले नहीं, तो भी वो खुश नहीं होंगे। इसलिए खिलाना पिलाना भी है, लेकिन दिल के स्नेह से मेहमान निवाजी करना सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला।
तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान नवाजी करते हो ना, कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा, ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, तो बाबा ऐसे ही महिमा कर देते हैं बच्चों की, ऐसे कह के छूटना नहीं है, वो करके दिखाना है। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे ऐसा नहीं कहना। सागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे बेहद। सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना, माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। सबके पास स्नेह का स्टॉक है। सागर है या थोड़ा है, तो कभी क्रोध तो नहीं करते होंगे ना। जब स्नेह के सागर हैं तो क्रोध कहाँ से आया? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना। हर एक के संस्कारों को जान करके उस अनुसार हर एक को खुशी देना है, चाहे वो रॉन्ग है, गलत भी है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना, जानते हो कि ये संस्कार वाला है, तो चलो इसको भी खुश करो। हाँ, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है, लेकिन उस समय क्या कहते? इसने ऐसे किया ना, इसलिए हमने भी किया, तो रॉन्ग से रॉन्ग हो गया ना। वो गलत है, ठीक है, आप तो गलत ना करें, हैं? नहीं तो वो गलत है, आप भी गलत हो गए। तो आपने क्या कमाल किया? उसने रॉन्ग किया और आपने उसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग ही दिया, तो ये सही हुआ? नहीं हुआ। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बारी करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है। तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है, तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? कोई कहते हैं कि कब तक इनकी क्रोध की बातें हम सुनेंगे, एक बार क्रोध करे तो चलता है, नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन बार बार क्रोध करता है, ये कैसे होगा? तो जानते हो ना कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है, तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। स्नेह देना। वो 10 बारी करे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे ना? देंगे? नहीं देना चाहिए, बाबा कहते नहीं देंगे। फिर बच्चे अपना उसको बाबा से पूछना चाहते हैं कि अगर हम वो 10 बार बोला, हम एक बार भी नहीं बोला, तो वो कहेगा कि यही गलत है। तो वो अच्छा, आप एक बारी भी जवाब देंगे ना? नहीं देंगे तो वो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे? आपने 10 बार जवाब नहीं दिया, वो सोचेगा ये तो बोलता ही नहीं है, इसको जो भी जब भी कह दो, फिर वो 20 बार भी बोलेगा। तो इतनी सहन शक्ति है, या उसने 10 किया, आपने आधा किया, कोई हर्जा नहीं। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया, तो क्या ठीक हुआ?
फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना, उसने झूठ बोला, इसे मैंने क्रोध आया किया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा आपको, क्रोध करना अच्छा है? वो भी तो गलत है। वो गलत है तो आप भी गलत। तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह के सागर मास्टर, स्नेह के सागर के नैन चैन वृत्ति दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। आंखों से भी क्रोध नहीं दिखाना, आंख भी नहीं दिखानी। हाँ? नैन चैन वृत्ति दृष्टि में भी जरा ना आए। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे कि लोटा है? सागर नहीं है। अगर कभी कभी थोड़ा आ गया तो सागर नहीं हुआ, लोटा हुआ। थोड़ा मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। तो ठीक है, मिल करके सब लोग क्रोध करो, बोलो, गाली दो, हम नहीं बोलेंगे। मिलकर सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह हो ना, जो परवाह थी वो पा लिया। अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह बन जाओ। चेकिंग की परवाह करो, बातों की परवाह नहीं करो। हमने चेक किया कि नहीं अपने आप को, उसकी परवाह करो। चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बन जाओ। कर सकते हो कि बच्चा, पोतरा, धोतरा, धोतरी थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा, तो स्नेह के बजाय और भावना भी आ जाए। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकरी, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह बन जाओ। मिलेंगे सब जगह ऐसा तंग करने वाले, परंतु तुम बेपरवाह बन जाओ। कई उल्टा भी उठा लेते, जहां मर्यादा होगी वहां कहेंगे बाप दादा ने कहा ना कि बेपरवाह बादशाह बन जाओ, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना। किससे बनना है? व्यर्थ से बेपरवाह बनना है। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसी मिलेगी? ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो तो ये मर्यादाएं ही कदम है। ब्रह्मा बाप के कदम माना मर्यादाओं के कदम। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते, और फिर मेहनत करनी पड़ती है वहां तक पहुंचने की। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत, तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चित विजयी
आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बात, एक बल, एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी ब्राह्मण बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं, ब्राह्मण आत्मा में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहां दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद।
फिर से सुना देते। ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। स्लोगन है निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो, तब सफलता मिलेगी।